पिछले एपिसोड में आपने देखा माया महागुरु के साथ सही समय पे आई और मेरी जान बचा ली। विशु मेरा पेन लेकर आया और उसने कहा कि यहाँ आने के लिए मामा ने उसे बोला था। महागुरु को मामा पे शक हुआ और उन्होंने मामा का पीछा किया। विशु ने रात को मुझे चाकू से मारने की कोशिश की, लेकिन माया ने मुझे जगा दिया और मैंने उसे मजाक करने के लिए मना किया। और सवेरे हम दादी को ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते हम गिरे खड्डे में और दूसरी तरफ पूजा के दौरान एक दिया बुझ गया और महागुरु ने मम्मी को बताया कि किसी की मृत्यु होने वाली है। हम पहुंचे कालका की गुफा में और उसने किया हम पे हमला। हमले के दौरान जिस भी चीज पे कालका का विष गिरता वो सोने का सिक्का बन जाती। हमने कालका का सामना किया, लेकिन विशु हुआ बेहोश। अब देखिए आगे। चलो अच्छा हुआ सब वापस चला गया। हाँ बॉस, साथ तो चला गया, लेकिन हमने उनका क्या बिगाड़ा है? पहले वो महाजगढ़, उसके बाद दैत्यनाग और अभी इतना बड़ा सा पता नहीं हमारे पीछे ही क्यों पड़ा है। मैं वो सब तो छोड़, लेकिन विशु कहाँ पर है? विशु? चल विशु को ढूंढते हैं। हाँ, विशु कहाँ है? विशु? विशु! विशु! विशु कहाँ हो तुम? विशु! 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 विशु क्या हो गया तुझे? पानी पानी। हाँ, मैं तू यहीं पर। विशु मैं अभी तेरे लिए पानी लाता हूँ। विशु! विशु तू टेंशन मत ले, हम तुझे कुछ होने देंगे। मुझे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? माया, विशु माया को क्या हो गया? हाँ अभी लगता है माया को गलती से सांप का जहर लग गया होगा, इसलिए अब वो सोने का सिक्का बन रही है। नहीं, माया 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 क्या हो गया तुझे? अभी विशु कहाँ चले गए थे तुम लोग? एक तो तुम्हारी दादी का कुछ पता नहीं चल रहा और ऊपर से तुम बिना बताए चले गए। और माया माया कहाँ है? कहाँ है माया अभी? माया माया चली गई। पीयू के घर चली गई। वो उसको होमवर्क करना था ना, तो वो पीयू के घर चली गई। हाँ तो ऐसे बोलो ना, तुम लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा सुनो, अब तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। महागुरु जी, माया पर एक बहुत बड़े सांप ने हमला कर दिया। शहर जिसको छूता वो सोने का सिक्का बन जाता। ये देखिए, माया भी सोने का सिक्का। हे भगवान, ये तो महाशक्तिशाली काला जादू है। ये कोई साधारण विष नहीं, ये तो मायावी सांप का मायावी विष है। इसका तोड़ निकालने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। हाँ गुरु जी, अब जो भी करिए, बस माया को ठीक कर दीजिए जल्दी प्लीज। अरे वाह, क्या बात है, एक और सोने का सिक्का।
लगता है घर के अंदर सोने के सिक्कों की बरसात हो रही है। एक और सोने का सिक्का? इस सब का क्या मतलब है? दूसरा सोने का सिक्का आपको कहाँ मिला? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात है, अभी जैसे जैसे बड़ा हो रहा है छोटी छोटी बातें पकड़ रहा है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। रुको रुको, ये मजाक का वक्त नहीं है। सच सच बता, घर में ऐसे सिक्के और मिले क्या? हाँ, वो जिस दिन माँ जी गायब हुई उसी दिन ये दूध का गिलास यहाँ पर गिरा हुआ था और सिक्का यहाँ पे रखा हुआ था, तो मैंने उठा लिया। तो दूसरा सोने का सिक्का लाइए, जल्दी लाइए। अरे वो सिक्का तो मैंने वो साधु बाबा को दे दिया। अरे उन्होंने मुझे ये मायावी किताब दी है और पता है क्या कहा? अब मैं मायावी दुनिया का सरताज बन जाऊंगा। अरे बड़े तपस्वी बाबा थे वो, आपको नहीं पता? उन्हें तो पहले ही पता लग गया था कि मेरी जेब में सोने का सिक्का है, तभी उन्होंने सीधे सोने का सिक्का मांगा, किताब दी और वो फुर्र हो गए। लेकिन महागुरु जी, मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है। अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो मुझे बताएंगे क्या? मतलब इसमें कैसे होगा? ये चिकलो मोकलो मोकलो लोही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तेरी दादी मेरी मुट्ठी में, हिम्मत है तो आके ले जा। वैसे बहुत जल्द तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। ये नागिन और शकूर कहाँ गायब हो गए? पता नहीं आजकल कहाँ गायब रहते हैं तुम। नागिन, शकूर, नागिन मुझे साजिश के दलदल में फंसाना चाहती है। इससे पहले गुरुकाल को उसके शक पर यकीन हो जाए, तुझे खत्म करना पड़ेगा। मुझे मत मारो मेरे भाई, मुझे छोड़ दो। आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तेरा गुलाम बन के रहूंगा। मार डालो इसे। अच्छा हुआ तुम भी यहाँ आ गई। अब शकूर के साथ साथ तुझे भी मार डालूंगा। मुझे तो लगा कि तुम अक्लमंद हो, पर अफसोस की बात, तुम भी शकूर की तरह बेवकूफ निकले। हाँ नागिन, मैं हूँ अक्लमंद। मैं इसकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? तुम मुझे अपना दुश्मन क्यों समझते हो? भकूर, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी, तुम्हारी हमराज बनूंगी। हाँ, ये शकूर, ये तो ना मुझे पहले से बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन तुम मैंने एक अनोखी बात है जो नागिन को बहुत भागे। भकूर, मैं तुम्हारी मदद करूंगी गुरुकाल की शक्ति छीनने में। अगर ऐसी बात है तो शकूर को अभी खत्म कर देते हैं। नहीं, रुको भकूर, इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? सोचो, अगर हम गुरुकाल की शक्ति हमसे नहीं छीन पाए या गुरुकाल को हम दोनों पर शक हो गया, तो हमारे पास एक बलि का बकरा तो होना चाहिए ना, जिसे हम गुरुकाल के सामने रख सकते हैं। और वैसे भी इतनी महान अक्ल वाला, इतनी काबिलियत रखने वाला बलि के बकरे को इतना जल्दी हलाल तो नहीं कर सकता ना? तुमने बिल्कुल ठीक कहा नागिन। मैं महान हूँ। शकूर, आज नहीं तो कल तू तो खत्म। आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया नागिन। मैंने तुम्हें अपने दिल में बसा के रखा और तुम क्या निकली?
अगर जल्द ही मुझे दिव्य मणि नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी। नहीं मिलेगा। अपने वादे से मत मुकरो कालका। तुम मुझे मायावी चाबी ला कर दो, मैं तुम्हें दिव्य मणि दे दूंगा, बस। उससे ज्यादा कोई बहस नहीं। ये मत भूलिए गुरुकाल, मैं कोई मामूली सर्प नहीं, सर्पों की रानी हूँ मैं। तुम जो करना चाहती हो करो। गुरुकाल किसी से नहीं डरता। विशु, विशु क्या हो गया तुझे? तू ठीक है ना? विशु, विशु। अपनी औकात में रहो। गुरुकाल को आग दिखाना बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। जाओ, जाकर रवि को मारकर रुद्र की मायावी चाबी ला कर दो। जाओ। विशु, तू ठीक तो है ना? अचानक से तुझे क्या हो जाता है? अरे कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे वो सुबह से भाग रहा था तो पैर दर्द कर रहे, और कुछ नहीं। अभी हमें जल्द से जल्द कालाघोरा जंगल में जाना चाहिए। अगर हमें दादी और माया को सोने के सिक्के से अपने मूल रूप में वापस लाने, तो हमें वहीं पर ही कोई रास्ता मिल सकता है। विशु, तुम्हें कालाघोरा जंगल के बारे में कैसे पता चला? वो मैंने किसी किताब में पढ़ा था। हाँ, याद आया तो बता दिया। सही तो है ना? वैसे महागुरु जी, ये कालाघोरा जंगल आखिर है क्या? कालाघोरा जंगल दुनिया की सबसे खतरनाक और जहरीली जगह है। उस जंगल में बेरों की अनगिनत झाड़ी, उनमें से एक बेरी के बेर में जादुई शक्ति जो दुनिया के हर जहर को तोड़ सकती है। तो महागुरु जी, हम उस जादुई बेर से माया और दादी को ठीक कर सकते हैं, वापस अपने असली रूप में ला सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, लेकिन वहां जाना इतना आसान नहीं। हर कदम पर जहरीली मौत तुम्हारा इंतजार करेगी। चारों तरफ जहर ही जहर होगा। वहां से कोई जिंदा वापस नहीं लौटा है। महागुरु जी, दादी और माया को बचाने के लिए हमें खतरा उठाना ही पड़ेगा। और महागुरु जी, आप चिंता मत करिए, मेरा शक्ति का वचन है हमारे साथ। अगर हम खतरे से गिर भी गए तो वह हमें बचाए रखेगा। कालाघोरा जंगल में सिर्फ शक्ति कवच से काम नहीं चलेगा। वहां तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए एक और कवच की आवश्यकता पड़ेगी। एक और? हाथ आगे करो। हाँ। जब तक ये धागा तुम लोगों की कलाई में बंधा रहेगा, उस जंगल का कोई भी जहर तुम लोगों पर असर नहीं करेगा। ये एक धागा माया के लिए। अब ये मैं ले लेता हूँ ना, इसे मैं अपने पास सुरक्षित रखूंगा और फिर मैं माया को भी दे दूंगा। हाँ, तू रखिया, मैं एक ही बात है। और ध्यान रहे, जैसे ही तुम जादुई बेर का रस उस सोने के सिक्के पर लगाओगे, फिर से माया मूल रूप में आ जाएगी। उसके तुरंत बाद ही तुम ये धागा माया की कलाई में बांध देना। जी महागुरु जी। विजयी भव। अब गुरुजी, बच्चे कहाँ चले गए? यहीं कहीं पास में गए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। प्यारी अलमारी, सुन लो हमारी बात। चल।
विशु, महागुरु जी ने सही कहा था कि यहाँ की हर एक चीज में जहर है। यहाँ की तो हवा में भी ऐसा लगता है कि वो भी जहरीली है। तो महागुरु ने दिव्य धागा हमें और माया के लिए दे दिया, जिससे कि यहाँ के किसी भी जहर का असर हम पे नहीं होगा। बस वो बेरी का पेड़ भी यही कहीं होना चाहिए। विशु, वो एक बेरी का झाड़। महागुरु ने कहा था कि इन तीनों बेरी की छाल में से एक बेरी का रस जारी होगा, जिससे माया सोने के सिक्के के रूप में से वापस अपने मूल रूप में आ सकती है। चल ट्राई करके देखते हैं। इन दोनों में से कोई भी काम नहीं है। का मतलब आखिरी बेरी का रस जरूर जारी होगा। ट्राई करके देखते हैं। विशु, भाग जल्दी। माया, माया। माया, ठीक है ना? हाँ बॉस, मैं ठीक हूँ। पर ये सब हो क्या रहा है? हम कहाँ पर हैं? और विशु कहाँ गया? सब तो इधर ही आ रहे हैं। विशु, जल्दी से महागुरु को ये दिव्य धागा दे, वरना साहब माया पे हमला कर देंगे। ला धागा। लगता है भागा-दौड़ी में कहीं गिर गया। क्या? हम माया को किसे बचाओ? माया ले, इसे पहन ले। तो आप तुझ पर हमला नहीं करेंगे और तुझ पर किसी भी जहर का असर नहीं होगा। जल्दी। माया, ये इसे पकड़।